हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपको आज कार लोन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हर इंसान का एक सपना होता है, उसके पास एक परिवार में कोई फैमिली में गाड़ी हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, चलो वो बात अलग होती है। लेकिन कार लोन के अंदर भी आपको कार लोन का प्रोसीजर मालूम होना चाहिए। अगर आप कार लेना चाहते हो 2 से 4 लाख की कोई सेकंड हैंड, तो उसका भी प्रोसीजर है कि आप उसको कैसे खरीदेंगे, किससे लेके आएंगे। चलो वो आपकी इच्छा है किस तरह आप मैनेज करते हो अपनी व्हीकल को। लेकिन अगर आप कार लोन लेने चाहते हो और कार लोन के बारे में आपको पता नहीं है, तो आप परेशानी में आ सकते हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपको कार लोन किस किस बैंक से लेना चाहिए, कहाँ से ठीक रहेगा आपको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको कोई कार लेनी है तो आपको कार 10 साल के अंडर की कार लेनी चाहिए, जो कम से कम आपको 2 या 4 साल का आपको उस गाड़ी पे लोन मिल सकता है। वो बात अलग है कि आप उस पर 2 लाख 3 लाख 4 लाख कितना भी लोन ले सकते हैं एज़ पर व्हीकल के हिसाब से, चाहे वो मारुति हो, टाटा हो, या कोई भी व्हीकल हो या महिंद्रा का हो। एज़ पर व्हीकल की एज होती है। वैसे ये व्हीकल की जो पैसेंजर व्हीकल होता है, कार वगैरह, उसकी एज जो होती है वो 15 साल होती है। उसमें आप 15 साल के लिए ही सरकार आपको एक बार वन टाइम टैक्स लेके गाड़ी की आरसी बना के देती है। लेकिन जो बैंक वगैरह लोन करते हैं, बैंक 10 साल के अंदर ही गाड़ी पर लोन करते हैं। 10 साल में गाड़ी की वैल्यू अच्छी होती है, इसलिए बैंक लोन करते हैं उसके ऊपर। आप चलिए बात करते हैं। अगर आपको कार वगैरह लोन करानी है तो कार के लिए आपको नियरेस्ट आपके किसी बैंक में आप जा सकते हो कार के लिए। जैसे आईसीआई बैंक है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एचडीएफसी है, यू बैंक है। इसके अलावा कुछ एनबीएफसी कंपनियां भी आपकी प्राइवेट कार को फाइनेंस करती हैं। इसके अंदर चाहे चोलामंडलम आती है, श्रीराम आती है, आईएफएल आती है, मैग्मा फाइनेंस आती है, बाकी टाटा मोटर्स है, महिंद्रा फाइनेंस है, सुंदरम फाइनेंस है, और काफ़ी एनबीएफसी कंपनियां हैं जो आपकी पैसेंजर गाड़ी को फाइनेंस कर सकती हैं। ठीक है सर। बाकी ऐसी है कि आपके लिए इसके बाद ये बैंकों का नाम तो आपको पता लग गया, लेकिन बैंकों के बाद आपको इनसे लोन कैसे मिलेगा, आपको इसके डॉक्यूमेंट वगैरह की कार्रवाई पता होनी चाहिए, ताकि आप किसी तरह की परेशानी का सामना ना करें। इसके लिए आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो आपको प्रोसीजर बताते हैं कि आपको ये अप्लाई लोन कैसे मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए। इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जिस पर्सन के नाम से आप गाड़ी नाम करवाओगे अपने, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 फ़ोटो, 3 चेक, 6 मंथ की स्टेटमेंट लगती है, बिजली का बिल लगेगा, और आपके वाइफ के भी डॉक्यूमेंट लग सकते हैं उसके अंदर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फ़ोटो। और मे बी बैंक इसके अंदर, बैंक या एनबीएफसी, अगर आप रिटर्न वगैरह फाइल करते हो अच्छी, तो उसके अंदर आपको गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज़ आपको एक नॉर्मल गारंटर चाहिए जिसके पास पैसेंजर व्हीकल हो। ठीक है, चाहे वो कार हो या कोई भी दूसरी व्हीकल हो, वो भी चल सकती है। बाकी इसके बाद एक पर्सन, जब ये डॉक्यूमेंट वगैरह आप इकट्ठे कर लोगे अपने, इसके अलावा आपकी गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस, और जिस पर्सन से भी आप गाड़ी खरीद रहे हो उससे आप गाड़ी खरीदने का, बेचने का एक एफिडेविट होगा, और जो गाड़ी की पुरानी आरसी होगी, ठीक है सर, उसके ऊपर 29 नंबर, 30 नंबर, और ये फॉर्म देंगे आपको साथ के साथ। ये डॉक्यूमेंट आपके साथ लगेंगे। इसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के किसी भी, जिस बैंक से आपको मैंने इतने नाम बताए हैं, अदरवाइज मार्केट में किसी भी पसंद पे किसी भी बैंक के आप पास जा सकते हो, जो आपको नियरेस्ट पड़ता है आपके घर के पास या आपकी मार्केट में, जो आपको ठीक लगे। किसी भी बैंक के पास आप जा सकते हो डॉक्यूमेंट लेकर के। आप ये डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट कराओगे। उसके बाद बैंक का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। बैंक का पर्सन आपके पास घर आएगा, घर की वेरिफिकेशन करेगा, डॉक्यूमेंट चेक करेगा, जो आज वो डॉक्यूमेंट आपको बताए इनकी ज़ेरॉक्स कॉपी आपसे लेगा। आरसी अगर आप कहोगे भी कि बैंक बना दे, वैसे ज़्यादातर बैंक आरसी बना देते हैं, उसमें इंश्योरेंस का भी काम बैंक खुद ही कर देते हैं। आपको ज़्यादा चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं किसी आरटीओ वर्क के लिए, क्योंकि आरटीओ काम आज की डेट में बैंक खुद कर रहे हैं। वो आपसे आरसी ले लेंगे, इंश्योरेंस ले लेंगे, और आपकी गाड़ी खरीदने बेचने का एफिडेविट वगैरह ले लेंगे। उसके बाद बैंक अपने पर्सनल एजेंट से ये सारा काम करा सकते हैं, जिससे आरसी वगैरह है जो भी है वो अपने आप बनवा के दे देंगे आपको। ठीक है। अगर आपका गाड़ी का इंश्योरेंस ख़त्म है तो बैंक बीच में इंश्योरेंस भी कर देगा, और उसकी किस्तें वगैरह भी बीच में बना सकते हैं, जिस तरह का आपका भी लोन का टेन्योर है। ठीक है। इसके बाद हम पर्सन बात करते हैं कि जो भी आप गाड़ी ले रहे हैं मॉडल के अकॉर्डिंग, उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगता है।
वो भी मे भी थोड़ा अलग अलग हो सकता है, मतलब बैंक का थोड़ा कम हो सकता है, एनबीएफसी का थोड़ा 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से है कि आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं या सेकंड टाइम लोन ले रहे हैं, आपको कोई ट्रैक वगैरह चल रहा है, तो वो भी काफ़ी चीज़ें मेंशन होती हैं वेरिफिकेशन के दौरान। ठीक है, बाकी ये सारा काम जो लागे जो 10 या 12 दिन में हो जाता है इतने सारे डॉक्यूमेंट के बाद। बाकी आती है आपकी 10 ईयर की बात कि आपको लोन लेना जो है कितने साल के लिए लेना है। आप 2 साल के लिए ले सकते हो, 3 साल के लिए लोन ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के लिए आपको लोन मिल सकता है कार के ऊपर। इससे ज़्यादा पुरानी यूज़ गाड़ी पे लोन बैंक नहीं करते हैं। ठीक है, आपको इतने टाइम के लिए ही मिलेगा आपको। बाकी आप अगर लोन पहले ख़त्म करना चाहें, किस्तें वगैरह ज़्यादा थोड़ी कम बत्ती बनवाना चाहें अपने हिसाब से, जितनी आप पे कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट के हिसाब से उतनी आप बनवा भी सकते हो। ठीक है, तो अब ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, आपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपने बैंक को दे दिए, बैंक का पर्सन आपके पास आया, अब उसने वेरिफिकेशन कर ली, डॉक्यूमेंट दे दिए आपने। इसके बाद बैंक अगर एलिजिबिलिटी चेक करेगा आप कितना लोन लेना चाहते हो, कितना आपको मिल सकता है आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर वगैरह वगैरह। जो आपका उनका रिलेशनशिप अफसर आपके पास आएगा, बातचीत करेगा, जो भी आपको बातचीत होगी बता देगा भी इतना हम लोन कर सकते हैं। बाकी जहाँ से आप गाड़ी लेकर आए हो, जिस भी पर्सन से आप लेके आए हो, उसको इतनी पेमेंट आपको देनी है, इतनी हम उसके नाम खुद बैंक पेमेंट बना के दे देगा, लोन आपके नाम से हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करते हैं, कहीं आना जाना नहीं है, वो बैंक वाले अपने आप खुद काम करवा देते हैं। आपको तो लोन होने के बाद अपने अकाउंट से ईएमआई चली जाएगी। ठीक है, वो टाइम टू टाइम आप पे करते रहना, जितने भी आप बनेगी अपने हिसाब से, जैसे आपकी इनकम है, जैसे आपके खर्चे हैं, उस हिसाब से आप ईएमआई बनवा लीजिए अपनी। ठीक है, जो भी बैंक इसके अंदर आपकी आरसी बनाएगा और इंश्योरेंस वगैरह कराएगा, उसमें जो आरसी वगैरह का जो खर्चा होता है वो आपको देना होता है। क्योंकि भले ही बैंक आपकी आरसी बनवा के दे रहा है, आपका टाइम बचा रहा है, लेकिन जो वहाँ पे फीस लगती है आरटीओ वगैरह की, वो तो आप ही को देनी पड़ेगी। इसके अलावा एक सर्वेयर आएगा, आपकी गाड़ी की वेरिफिकेशन करेगा, गाड़ी की फ़ोटोग्राफ्स करेगा चारों तरफ से। वो एक गाड़ी की एक मार्केट वैल्यू डालता है कि आज की डेट में मार्केट वैल्यू ये है। उसकी भी फ़ीस जो है आपकी 500-700 हज़ार 2000 जो भी होती है वो आपको ही पे करनी पड़ती है, वो बैंक उसके लिए ज़िम्मेवार नहीं होता। इसके अलावा बैंक आपसे लोन के अंदर से डिडक्ट कर लेगा फ़ाइल खर्चा वगैरह। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट चार्जेज़ हैं, जो एक्स्ट्रा इंश्योरेंस वगैरह आप करवाते हो, अगर आप इंश्योरेंस बैंक से कराते हो तो बैंक वहीं पे चार्ज ले लेगा, लोन में से काट लेगा। अगर आप इंश्योरेंस अपना देना चाहते हो बाहर से करा करके तो कोई इशू नहीं है, आप इंश्योरेंस अपना बाहर, आपका एजेंट है कोई, आप उससे करा के दे दीजिए बैंक को। ठीक है, पॉलिसी वगैरह निकलवा के दे सकते हैं। जो आप कंपेयर कर लेना कि अगर आपको इंश्योरेंस बैंक से सस्ता पड़ता है तो बैंक से करा लीजिए, बाहर से सस्ता पड़ता है बाहर से करा लीजिए। ठीक है, वो तो जैसा आपकी सुविधा है आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे मौके पर। ये आपका प्रोसीजर है, इसके बाद आपका लोन हो जाएगा। इतने सारी कार्रवाई के बाद आपकी जो ईएमआई है 1 महीने बाद आएगी। अगर आप ईएमआई एक एडवांस देना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, बैंक आपका थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकता है अगर आप एक ईएमआई देना चाहते हो पहले से। अगर नहीं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप 1 महीने बाद से ईएमआई दे सकते हो। लेकिन व्हीकल लोन के अंदर ये इशू है कि अगर आप लोन आपकी ईएमआई टाइम टू टाइम पे हो रही है तो आपका सिबिल स्कोर भी बहुत अच्छा होता जाता है। इसके बाद अगर आपको फिर से दोबारा से लोन चाहिए 2 या 3 साल बाद, आपकी ईएमआई सही जा रही है और आपको लोन 10 ईयर ख़त्म होने वाला है, अगर आपको दोबारा से पेमेंट चाहिए तो बैंक आपको 2 या 3 साल के लिए दोबारा से लोन दे देगा। उस प्रोसीजर के अंदर आरसी में नाम आपका चढ़ा हुआ है, इंश्योरेंस में नाम चढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नॉर्मल फाइल साइन करा के और आपको दोबारा से भी लोन मिल सकता है। ऐसे की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर किए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं इस पे लॉन्ग वीडियो और बना सकूं। और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में अगर आपकी इंक्वायरी है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।